हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 के ऊपर है। इसमें मैं आप सभी को इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट दूंगा, जो कि कंप्लीट चैप्टर आपको 10 मिनट में मैं कंप्लीट करा देने वाला हूं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपका जो है क्विक रिवीजन एक हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, मतलब कि हड़प्पा जो था फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ था। ठीक है, उसी के ऊपर इसका नाम जो है रखा गया था। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है ये। ठीक है, कंटेम्परेरी विद मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, मतलब कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन था उसी के साथ आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था। ठीक है, नोन थ्रू आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जैसे कि हाउस, पोर्ट्स, सील्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब आपके अलग अलग एविडेंसेस है जिससे हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। और इसके जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसिफर्ड है, मतलब कि स्क्रिप्ट को अभी तक मतलब पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के टाइम पीरियड और फेसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं तीन मेजर फेसेस है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सबसे पहले है आपका अर्ली हड़प्पन। ठीक है, जो कि आपका 6000 BCE से 2600 BCE तक था। तो ये आपका फॉर्मेटिव फेज था। इसमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो फॉर्म हो रहा था और आपका अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज जो था वो इसमें ज़्यादा थे। उसके बाद आपका जो 2600 टू 1900 BCE का टाइम है ये मेचर हड़प्पन है। इसमें आपका जो मोस्ट प्रोस्पेरस फेस देखने को मिला है कि ये सबसे बेस्ट फेस था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अर्बन डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इस पे अच्छा रहा है इस फेस में। उसका जो लेट हड़प्पन है 1900 टू 1300 BCE, ये आपका डिक्लाइन फेस है। ठीक है, इसमें जो आपका अर्बन फीचर्स है वो डिसअपेयर होने लगा, वो खत्म होने लगा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, जिसमें आपका फूड एंड एग्रीकल्चर आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसमें क्रॉप्स क्या क्या ग्रो करते थे वो लोग, वीट, बर्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। और मिलेट्स जो है गुजरात में पाए गए हैं, और राइस जो है उसका बहुत ही रेयर फाइंड्स जो है हमें कहीं कहीं मिलता है। एनिमल्स का बात किया जाए तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिसको पाला जाता था, कैटल, सीप, गोट, बफेलो, ये सब था। और वाइल्ड एनिमल्स कुछ जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, इनका एविडेंसेस पाया गया है। और फिश एंड फॉल, इनका भी एविडेंसेस जो है वो पाया गया है। ठीक है, फॉल मतलब आपका बर्ड होगा। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इसमें आप देख लीजिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है। ऑक्सन यूज्ड फॉर प्लाउइंग, मतलब कि हल मारने के लिए। ठीक है, गुरु का यूज़ किया जाता था, ऑक्शन का यूज़ किया जाता था। एविडेंसेस ऑफ प्लाउइंग फील्ड एट कालीबंगन, कालीबंगन में आपको प्लाउड फील्ड का एविडेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, और दो क्रॉप को एक साथ ग्रो किया जाता था, उसका भी एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है। इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड रिजर्वेयर्स, ये सब हम लोग को धोलावीरा में देखने को मिला है। रिजर्वेयर्स का एविडेंस हम लोग को धोलावीरा में देखने को मिला है। इसमें आपका जो इरिगेशन वगैरह है वो वेल्स वगैरह से किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में क्या है, सिटाडेल जो है आपका एक क्या था, स्मॉलर हायर वाल्ड। ठीक है, आपका सिटाडेल जो है वो स्मॉलर पार्ट था, हायर पार्ट था, और वो वाल्ड था। ठीक है, ये जो है इसमें स्पेशल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स को देखा गया था। ठीक है, जो टाउन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर टाउन। जो लोअर टाउन था वो आपका लार्जर था, लोअर एरिया में था। ठीक है, और इसको हम लोग रेसिडेंशियल एरियाज कह सकते हैं। और प्लानिंग फीचर्स कुछ थे जो टाउन प्लानिंग में यूज़ किया जाता था, जैसे कि प्री प्लान सेटलमेंट्स लाइक प्लेटफॉर्म बिल्ड फर्स्ट, मतलब कि पहले उन लोग प्लेटफॉर्म मतलब ऊंचा करके बनाते थे, उसके बाद उसके ऊपर प्लान करके सेटलमेंट्स को बनाया जाता था। ब्रिक्स का जो रेशियो था 4:2:1, ये स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो था। ठीक है, यही सेम रेशियो का ब्रिक्स हर जगह यूज़ किया गया है। ग्रिड पैटर्न रोड्स देखने को मिला है। ठीक है, जो कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जो कि हर हाउस जो है वो ड्रेन से कनेक्टेड है। और वेल्स भी बहुत सारे हाउसेस में पाया गया है, 700+ वेल्स जो है आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। और कोई भी विंडो आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं देखने को मिलता है, ये एक प्राइवेसी कंसर्न था। ठीक है, प्राइवेसी के लिए ये नहीं लगाते थे वो लोग। उसके बाद आपका मोहनजोदारो के बारे में है। मोहनजोदारो एक प्लेन सिटी था। ठीक है, इसमें आपका ग्रेट बाथ जो है वो सिटाडेल में देखने को मिलता मिलता है। ग्रेट बाथ क्या है, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक विथ स्टेप्स, मतलब कि एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है सीढ़ी के साथ। वाटर टाइट कंस्ट्रक्शन यूजिंग जिप्सम मोटर, ये वाटर टाइट कंस्ट्रक्शन था, मतलब इसमें से पानी बाहर नहीं निकाला जा सकता था। ठीक है, तो उसमें जिप्सम का यूज़ किया गया था। पॉसिबली यूज फॉर रिचुअल बाथिंग, ऐसा कहा जाता है कि रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता था। उसका जो नेक्स्ट फीचर था वो था आपका वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या था, मैसिव स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर था वेयर हाउस। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो था लोअर टाउन में था, जैसे कि हाउसेस सेंटर अराउंड कोर्टयार्ड्स, मतलब कोर्टयार्ड जो है वो आंगन जिसे कहते हैं, मतलब कि हाउस चारों तरफ से होता था और बीच में आंगन होता था। ठीक है,
प्राइवेट बाथरूम ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता था। स्टेयरकेसेस टू सेकंड फ्लोर रूफ मेन एंट्रेंस डिडंट गिव डायरेक्ट व्यू इनसाइड। ये आपका मतलब जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का बारे में है, ठीक है, कि आपका डोमेस्टिक हाउसिंग किस टाइप से था। तो मेन एंट्रेंस जो था वहाँ से आपको डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था, मतलब प्राइवेसी कंसर्न वो लोग का बहुत ही ज़्यादा था। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। एवरी हाउस कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स, हर जो घर है आपका स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था। मेन चैनल्स मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोर्टर, तो आपका जो चैनल्स था ड्रेन का वो ब्रिक से बना हुआ था, ठीक है, ब्रिक से बनाया गया था। कवर्ड विथ लूज ब्रिक रिमूवेबल फॉर क्लीनिंग, और कवर किस चीज़ से किया गया था, लूज ब्रिक से, जिसको हटा सकते थे साफ सफाई करने के लिए। हाउस ड्रेन एम्प्टीड इनटू सम सेस्पिड फर्स्ट, और जो हाउस का ड्रेन्स है उसको एम्प्टी करने के लिए भी अलग अलग सिस्टम्स बनाया गया था, जिसमें उसको खाली किया जाता था। सॉलिड मैटर सेटल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट, मतलब कि सॉलिड मैटर जो भी था वो सेटल हो जाता था और उसका वेस्ट वाटर जो है वो फ्लो हो जाता था। मतलब वो लोग का ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और उसके बाद आपका जो लॉन्ग चैनल्स हेड सम एट इंटरवल्स फॉर क्लीनिंग, और बहुत ही जगह पे मतलब ऐसे ओपन स्पेस था जहाँ पे जाके लोग क्लीन कर सकते थे, ठीक है, जो भी ड्रेन्स होता था। फाउंड इन ऑल सेटलमेंट्स लार्ज एंड स्मॉल, हर सेटलमेंट्स पे चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसमें आपको ये ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है, ठीक है। इवन मड ब्रिक हाउस हैड बर्न ब्रिक ड्रेन्स, और जो मड ब्रिक के हाउसेस है उस पर भी बर्न ब्रिक वाले ड्रेन्स हम लोग को देखने को मिला है। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा बेटर था। उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन का बात किया जाए तो आपको स्पेशलाइज क्राफ्ट सेंटर्स देखने को मिलता है। चनूद्रो, जहाँ पे आपका बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग ये सब देखने को मिला है। नागेश्वर एंड बालाकोट, इधर में सेल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बेंगल, लेडल्स ये सब देखने को मिला है। लोथल में बीड प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। बीड मेकिंग में मटेरियल्स आपका कार्लेनियन, जस्पर, क्रिस्टल ये सब यूज़ किया जाता था। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग शेप्स के होते थे, जैसे कि डिस्क, सिलिंड्रिकल, स्पेरिकल, अलग अलग शेप में उनको बनाया जाता था, ठीक है। और कार्लेनियन बीड्स जो था फायर टू गेट रेड कलर, मतलब उसको फायर किया जाता था, ठीक है, ताकि उसमें रेड कलर जो है देखने को मिल सके। तो ये था आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स के बारे में, तो सील्स जो है आपका किस चीज़ से बना होता था, स्टीटाइट स्टोन से बना हुआ था, ठीक है। कंटेंट एनिमल मोटिव्स, मतलब उस पर एनिमल्स का जो कुछ सिंबल्स वगैरह बना होता था, और एक स्क्रिप्ट भी उसके ऊपर लिखा गया था। यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और सील्स का यूज़ मेनली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था, ठीक है। प्रेस्ड ऑन वेट क्ले टाइड टू गुड बैग सीलिंग्स, ठीक है, मतलब कि कोई भी सामान का बैग को सील करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, वेट क्ले में उसको प्रेस करके। और स्क्रिप्ट जो था उसमें आपको 375 to 400 साइंस देखने को मिला है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल नहीं था। रिटन किस साइड से था, राइट टू लेफ्ट, अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट वो लोग पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। फाउंड ऑन सील्स, टूल्स, पोटरी, टेबलेट्स, ज्वेलरी, किस किस चीज़ पे मिलता था आपका सील्स, टूल्स, पोटरी, ये सब अलग अलग चीज़ों पे पाया जाता था, ठीक है। और जो कि स्क्रिप्ट अभी भी आपका अनडिसिफर्ड है। वेट्स का बात करें तो मेड ऑफ चार्ट स्टोन्स, क्यूबिकल, नो मार्किंग, मतलब कि आपका जो वेट्स है वो किस चीज़ से बना होता था, चार्ट स्टोन्स से बना होता था, और ये आपका क्यूबिकल शेप में होता था, इसमें कोई भी मार्क नहीं होता था। इसमें बाइनरी सिस्टम यूज़ किया जाता था, 1 2 4 8 16 32, मतलब डबल होते जा रहा है, ठीक है। उसका फिर आपका जो हायर जो वेट्स था उसमें आपका डेसिमल सिस्टम यूज़ किया जाता था, 160 200 320, इस तरह से डेसिमल सिस्टम भी यूज़ किया गया था। तो ये हो गया आपका सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के बारे में। इसके बाद सोशल डिफरेंसेस का बात किया जाए तो कुछ सोशल डिफरेंसेस हम लोग को बीडल से देखने को मिलता है, जैसे कि डेड लेड इन पिट्स सम ब्रिक लाइन्स, ठीक है, बहुत सारा मतलब कि जो डेड्स को गाड़ा जाता है, ठीक है, मतलब गड्ढा खोद के, तो उसमें मतलब उस चीज़ से हम लोग को बहुत सारा एविडेंसेस मिलता है, ठीक है। पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स फाउंड इन ग्रेव्स, बहुत सारे लोगों के ग्रेव्स में पोट्री और ऑर्नामेंट्स हम लोग को मिला है, ठीक है। उसका ज्वेलरी इन बोथ मेल एंड फीमेल ब्यूडल्स, ज्वेलरी हम लोग को बोथ मेल एंड फीमेल के ब्यूडल्स में देखने को मिला है। नो मैसिव रॉयल ब्यूडल लाइक्स इजिप्टियन पिरामिड्स, इजिप्ट के जो पिरामिड में रॉयल ब्यूडल्स हम लोग को देखने को मिला है, उस तरह से कुछ भी हम लोग को हड़प्पन में देखने को नहीं मिलता है। नॉट मच प्रीसियस वेल्थ बरीड विद डेथ, और जो डेथ इंसान है उसके साथ कुछ भी इतना प्रीसियस चीज़ों को बरी नहीं किया जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एविडेंस ब्यूडल्स के हिसाब से जान सकते थे सोशल डिफरेंस। उसके बाद एक और तरीका था, वो था आपका लग्जरी वर्सेस यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कौन से यूटिलिटेरियन डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट है और कौन से लग्जरी ऑब्जेक्ट्स है। तो ये जो आपके डेली यूज वाले ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑर्डिनरी मटेरियल से बना होता था, स्टोन, क्ले, जैसे कि क्वेंस, पोट्री, निडल्स, ये सब। लग्जरीज जो है आपका रेयर कॉस्टली मटेरियल से बना होता था, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था, जैसे कि आपका फेंस, पोर्ट, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब देखने को मिलता था। और एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी शार्प सोशल डिवीज़न इसमें देखा नहीं गया है, कि सोशल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन में।
और ऑथोरिटी और गवर्नेंस का बात किया जाए तो इसमें आपका कुछ सेंट्रल ऑथोरिटी का साइंस है, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स अक्रॉस वास्ट रीजन। पूरा हड़प्पन रीजन में बहुत ही ज़्यादा जगह ये देखा गया है कि सेम टाइप का आर्टिफैक्ट्स मतलब सेम चीज़ों को यूज़ किया गया है, जैसे कि स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स। ठीक है, इस चीज़ से भी हम लोग को लगता है कि एक ऑथोरिटी रहा होगा जो ही इन सब चीज़ों को मेंटेन करता था। प्लेन सेटलमेंट होता था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, तो ये सब जो है कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता था, ऐसा माना जाता है। और मैसिव लेबर मोबिलाइजेशन जो है, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लेबर्स का ज़रूरत पड़ता था, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई एक ऑथोरिटी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम का बात किया जाए तो कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है रूलर्स का। ठीक है, और नो प्लेसेस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ किंग फाउंड, मतलब किंग का कोई महल वगैरह नहीं पाया गया है। और प्रिस्ट किंग स्टेचू जो है वो एक स्पेकुलेशन है। ठीक है, मेसोपोटामिया के हिसाब से, मतलब कि उसका वहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो प्रिस्ट किंग जो है एक स्पेकुलेशन है, मतलब कि हम लोग बस कह सकते हैं कि कुछ है, और मिलिट्री का भी कोई एविडेंस नहीं था, तो इसलिए हम लोग ये एकदम कंफर्म नहीं है कि ऑथोरिटी या फिर गवर्नेंस वहाँ पे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन का बात करेंगे, सिविलाइजेशन कैसे आपका डिक्लाइन हो गया। तो 1900 बीसी के बाद हम लोग को देखने को मिला है कि जितने भी आपके मेजर हड़प्पन साइट्स थे वो सब एबेंडेंड मतलब छोड़ दिए गए थे, जैसे कि आपका मतलब जितने भी मेजर साइट्स है, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, वो सब जो है एबेंडेंड होने लगे थे। पॉपुलेशन शिफ्टेड टू गुजरात, हरियाणा, यूपी, और जो पॉपुलेशन है वो जनरली आपका गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इधर शिफ्ट होने लगे थे। और आपका जो डिसअपेयर होने लगे थे कुछ बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि सील्स, स्क्रिप्ट, स्पेशल बिट्स, ये सब बहुत ही डिसअपेयर हो चुके थे फीचर्स। और राइटिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है ये सब डिसअपेयर हो चुका था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन नहीं था, और स्टैंडर्डाइज वेट्स भी नहीं था। ठीक है, ये सब चीज़ों के गायब होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होने लगा था। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स है इन चीज़ों को इंटरप्रेट करने में, कि मतलब हम लोग किस तरह से हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ते हैं। कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, हम लोग उसके राइटिंग्स को नहीं पढ़ सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जैसे कि क्लोथ, लेदर, वो सब जो है कॉम्पोज हो चुका है, मतलब वो सब डिकम्पोज हो चुका है, मतलब वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, स्टोन, टेराकोटा और मेटल जो है वही सब सर्वाइव किया है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है हम लोग को ब्रोकन, यूजलेस वे में मिलता है, जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेके भी बहुत सारे स्पेकुलेशंस है। ठीक है, मतलब एजम्पशंस है, जैसे कि टेराकोटा फीमेल फिगराइन, जिसको हम लोग मदर गॉडेस एज्यूम करते हैं, बट है कि नहीं नहीं पता है। प्रिस्ट किंग को हम लोग रिचुअल सिग्निफिकेंस देते हैं, बट क्या वो है नहीं है वो नहीं पता है। ग्रेट बाथ को भी रिचुअल बाथिंग कहता है, बट क्या वो है कि नहीं है वो भी हमें नहीं पता है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम लोग बस स्पेकुलेट करते हैं। यही सब आपका इंटरप्रेशन के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि हिस्ट्री में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आज का जो वीडियो था आपका यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल।